समय कैसा भी हो, शांत रहना सीख जाओगे। प्रस्तावना। कहते हैं समय का चक्र निरंतर चलता रहता है। अच्छे और बुरे समय का आना जाना जीवन का हिस्सा है। इस कहानी में हम एक ऐसे व्यक्ति की यात्रा पर चलेंगे जिसने समय की हर परीक्षा में अपने धैर्य और शांत चित्त से जीवन के हर उतार चढ़ाव का सामना किया। भाग 1। शुरुआत। अंशुल एक साधारण व्यक्ति था। वह एक छोटे से गांव में रहता था और अपने परिवार के साथ एक शांत जीवन जी रहा था। अंशुल का स्वभाव बेहद सौम्य था। वो हर किसी की मदद करने को तैयार रहता था, परंतु उसकी सबसे बड़ी समस्या थी कि वह छोटी छोटी बातों में जल्दी परेशान हो जाता था। एक दिन गांव में भारी बारिश हुई जिससे अंशुल के खेत में पानी भर गया। ये देख वह बहुत परेशान हो गया। उसने खुद को कोसा, भगवान को दोष दिया और कई दिनों तक बेचैन रहा। तभी उसके दादाजी ने उसे समझाया, बेटा, जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं। अगर तू हर परिस्थिति में शांत रहना सीख ले तो तू किसी भी समस्या को हल कर सकता है। दादाजी की यह बात अंशुल को समझ तो आई, लेकिन उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया। भाग 2। जीवन की पहली परीक्षा। कुछ महीनों बाद अंशुल के जीवन में एक और चुनौती आई। उसकी नौकरी चली गई। अब उसे परिवार चलाने की चिंता सताने लगी। हर रात वह सोचता कि अब क्या होगा। धीरे धीरे वह निराश होने लगा। तभी उसके एक मित्र रोहित ने उसे सलाह दी, अंशुल, जब भी मुश्किल समय आए तो शांत रहकर उसका हल ढूंढने की कोशिश करो। अगर तुम परेशान हो गए तो समस्या और बड़ी लगने लगेगी। अंशुल ने इस बार अपनी परिस्थिति को शांत मन से समझने की कोशिश की। उसने अपने कौशल को पहचाना और गांव में एक छोटी दुकान खोल ली। समय के साथ दुकान चल पड़ी और उसका जीवन पटरी पर लौट आया। भाग 3। एक नई सीख। अंशुल अब थोड़ा परिपक्व हो गया था। वह समझ गया था कि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता, लेकिन एक घटना ने उसे जीवन के असली धैर्य की परीक्षा दी। गांव में एक दिन आग लग गई। कई घर और दुकानें जलकर राख हो गए, जिसमें अंशुल की दुकान भी शामिल थी। यह उसकी मेहनत का परिणाम था जो अब खत्म हो चुका था। पर इस बार अंशुल ने अपने आप से कहा, घबराना समस्या का हल नहीं है। अगर समय खराब है तो इसे सहन करके अपने प्रयास जारी रखने होंगे। अंशुल ने अपनी बचत और गांव वालों की मदद से फिर से अपनी दुकान शुरू की। इस बार वह और अधिक मेहनत करने लगा। भाग 4। समय के साथ बढ़ती समझ। अंशुल अब हर परिस्थिति में धैर्य रखने लगा था। गांव वालों ने भी उसकी तारीफ करनी शुरू कर दी। जब भी कोई संकट आता, अंशुल सबसे पहले मदद के लिए पहुंचता। वह सबको शांत रहने की सलाह देता और कहता, हर समय स्थायी नहीं होता, ये भी बीत जाएगा। धीरे धीरे अंशुल का जीवन स्थिर हो गया। वह अपने परिवार के साथ खुश था और अब किसी भी समस्या को हल करने की ताकत रखता था। भाग 5। अंतिम परीक्षा। कुछ सालों बाद अंशुल के जीवन में सबसे बड़ी परीक्षा आई। उसके बेटे को एक गंभीर बीमारी हो गई। डॉक्टरों ने कहा कि उसके इलाज में समय और बहुत सारा पैसा लगेगा। अंशुल ने अपनी सारी संपत्ति बेच दी, लेकिन इलाज के लिए पैसे पूरे नहीं हो रहे थे। गांव वालों ने उसकी मदद की, पर वह नाकाफी था। इस बार अंशुल ने अपने धैर्य की परीक्षा दी। उसने शांत रहते हुए समाधान ढूंढने की कोशिश की। उसने शहर जाकर काम किया और धीरे धीरे पैसे जुटाए। समय के साथ अंशुल के बेटे की हालत में सुधार होने लगा। उपसंहार। अंशुल की कहानी से यह समझ आता है कि समय चाहे जैसा भी हो, धैर्य और शांति से हर परिस्थिति को संभाला जा सकता है। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन उन्हें सहन करने की ताकत और शांत चित्त से उनका सामना करना ही असली जीत है। अंशुल की यह सीख अब हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा बन गई थी जो जीवन में परेशानियों से हार मान जाता था। प्रस्तावना। धैर्य, शांत चित्त और सही समय पर लिए गए फैसले किसी भी मुश्किल घड़ी को जीत में बदल सकते हैं। ये कहानी एक युवा लड़की नंदिनी की है, जिसने अपनी हिम्मत और धैर्य से अपने जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियों का सामना किया और एक मिसाल कायम की। भाग 1। नंदिनी का सपना। नंदिनी एक छोटे से गांव में रहती थी। उसकी आंखों में बड़े सपने थे। वह डॉक्टर बनना चाहती थी ताकि अपने गांव के गरीब लोगों का मुफ्त इलाज कर सके। नंदिनी पढ़ाई में बहुत होशियार थी, लेकिन उसके परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी। उसके पिता एक किसान थे जो अपने छोटे से खेत में दिन रात मेहनत करते थे। नंदिनी जानती थी कि डॉक्टर बनने का सपना पूरा करना आसान नहीं होगा, लेकिन उसने ठान लिया था कि वह मेहनत और लगन से अपने सपने को पूरा करेगी। भाग 2। समय की पहली परीक्षा। 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद नंदिनी ने मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी शुरू कर दी। वह दिन रात पढ़ाई में जुटी रहती थी, लेकिन ठीक परीक्षा से एक महीने पहले उसके पिता की तबीयत अचानक खराब हो गई।
उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा और परिवार की सारी बचत इलाज में खत्म हो गई। नंदिनी को अपनी तैयारी बीच में छोड़कर घर की जिम्मेदारी संभालनी पड़ी। गांव के लोगों ने उसे समझाया कि हालात मुश्किल हैं और उसे पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए, लेकिन नंदिनी ने हार नहीं मानी। उसने कहा, अगर समय खराब है तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं अपने सपने से पीछे हट जाऊं। भाग 3, संघर्ष और धैर्य। नंदिनी ने दिन में खेत में काम करना शुरू कर दिया और रात में पढ़ाई करती रही। उसे बार बार लगा कि वह हार जाएगी, लेकिन हर बार उसने खुद को संभाला। उसके पिता ने उसे प्रेरित करते हुए कहा, धैर्य रखो बेटा, समय खराब जरूर है लेकिन ये स्थायी नहीं है। अंततः नंदिनी ने मेडिकल एंट्रेंस की परीक्षा दी। हालांकि उसने खुद को पूरी तरह से तैयार नहीं समझा था, लेकिन जब परिणाम आया तो उसने देखा कि उसने परीक्षा पास कर ली थी। भाग 4, नई चुनौतियां। मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेना नंदिनी के लिए आसान नहीं था। फीस भरने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। उसने अपने गांव वालों से मदद मांगी। कुछ ने उसकी मदद की तो कुछ ने कहा, लड़की होकर डॉक्टर बनने का सपना मत देखो, ये हमारे गांव की सोच से बाहर है। नंदिनी ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया और कॉलेज में दाखिला ले लिया। कॉलेज में भी उसके सामने कई कठिनाइयां आईं। कभी पढ़ाई के लिए पैसे नहीं होते तो कभी रहने की समस्या, लेकिन उसने हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखा। भाग 5, सफलता की ओर। धीरे धीरे नंदिनी ने अपनी पढ़ाई पूरी की। जब वह डॉक्टर बनकर गांव लौटी तो गांव के हर व्यक्ति ने उसका स्वागत किया। जिन लोगों ने कभी उसे हतोत्साहित किया था वे भी उसकी तारीफ करने लगे। नंदिनी ने अपने गांव में एक छोटा सा क्लिनिक खोला और गरीबों का मुफ्त इलाज करना शुरू किया। अब वह सिर्फ अपने सपने को ही पूरा नहीं कर रही थी, बल्कि दूसरों के जीवन में भी उम्मीद की किरण बन गई थी। उपसंहार। नंदिनी की कहानी हमें सिखाती है कि समय कितना भी कठिन क्यों न हो, धैर्य और मेहनत से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। वह दूसरों के लिए एक प्रेरणा बन गई, जो ये बताती है कि जब हम अपने सपनों के प्रति समर्पित होते हैं तो समय भी हमारा साथ देने लगता है। समाप्त।